नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ा आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो कलाम द्वारा आयोजित जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपकी राजस्थान सीईटी 12th लेवल एग्जाम की उसको देख रहे थे। 40 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं 3 क्लासों में। आज अपन भाग नंबर 4 जो देख रहे हैं, चौथी क्लास, इसमें मैथ के जो 15 क्वेश्चन आए हैं उनको देखेंगे। टॉपिक वाइज जो है आपका मैं ये सॉल्यूशन करवा रहा हूं। ये भाग नंबर 4 है। मैंने जनरल साइंस भाग नंबर 1, भाग 2 में रीजनिंग, भाग 3 में जो आपका राजस्थान परीक्षा जो है आपका सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 वो करवा दिया है। वो क्लासेस आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। और आज अपन गणित के क्वेश्चन देखेंगे जो माइनर 1 में आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। ठीक है, इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात करो। जब बात आ जाए 5 क्रमागत सम संख्याओं की, तब आपको सिर्फ औसत को बीच की संख्या मानना है। ये क्या है? बीच की संख्या है। ठीक है, अब जो है इसको बीच की मानना और 5 क्रमागत है तो इधर 2 और, क्योंकि सम है इसका मतलब कि एक एक छोड़कर है, क्योंकि 40 अगर सम है तो फिर अगली सम 42 होगी और उससे अगली होगी 44। ठीक है, और 2 इस साइड आ जाओ, 38 और 36, बस ये हो गया। ये 5 संख्याएं हो गई आपकी, बस और कुछ नहीं होता इनमें। और क्या बोला है कि सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात करो, तो सबसे छोटी 36 से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। सबसे बड़ी पूछता तो सबसे बड़ी हो जाती 44। वापस देखो, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत दिया हुआ है 40। अगर जब कोई भी विषम संख्याएं हो जाएं, कहते 5, 7 ऐसे दे दे और सम संख्याएं दे दे और उनका औसत दे दे, तो बीच की संख्या को उस औसत को ही मान लेना चाहिए। फिर दोनों तरफ जो है बराबर संख्या में चले जाओ। तो ये 5 क्रमागत सम संख्या हो गई जिनका औसत कितना है? 40 है। और सबसे छोटी संख्या है आपकी 36। ठीक है, अच्छा लगा क्वेश्चन तो एक बात जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कलाम की टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है डेली 4:30 बजे, आपको जो लाइव क्लास भी मिलती है। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है आपका कि 4 संख्याएं ए बी सी डी, 4 संख्याएं ए बी सी डी इस प्रकार है कि उनका कुल औसत 39 है। ए और बी का औसत 29.5 है। तो सी और डी का औसत ज्ञात करो। तो ये छोटी संख्याएं होती है, इनको अपन जो आपका परंपरागत तरीका उसे कर लेते हैं। कुल औसत कितना है? 39, 4 संख्याओं का। तो कुल जो है योग कितना हो गया? 39 गुणा 4 कितना हो गया? 39 गुणा 4, कुल औसत ये हो गया। अब देखो ए और बी का औसत है आपका, ए प्लस बी का औसत कितना है? तो ए प्लस बी का औसत है आपका 29.5। तो ए और बी का जो आपका योग हो जाएगा वो हो जाएगा 59। ठीक है, और ये चारों का योग हो गया, क्योंकि चारों का औसत था आपका 39। तो 39 गुणा 4 आपके हो जाता है ये लगभग कितना हो गया जो है 36, 3 12 और 3 15, 156। अब जो है चारों का योग 156 है और ए और बी का योग कितना है जो है 59 है। तो सी प्लस डी, सी और डी का हो गया 156 माइनस 59, यानी कि सी और डी जो है उनका योग हो गया आपके 97। और इनका औसत मतलब 2 का भाग दे दो, 2 का भाग देते ही जो है ये आ जाएगा आपका 48.5। छोटी संख्या थी इसलिए अपन ने आराम से इनको कर लिया। बड़ी संख्या आ जाएगी उसमें क्या होगा अपन आगे जो है क्वेश्चन आएगा उसमें देखेंगे। क्लियर? कुछ नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सा पीछे जाइए, वापस देखिए, क्योंकि YouTube पर आप कितनी भी बार देख सकते हो और थोड़ा स्लो करके भी देख सकते हो। 3 संख्याएं दी गई है जिनमें दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी है तथा तीसरी की 2 गुनी है। जब 3 संख्याओं के बीच में संबंध आ जाए ना, देखो दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी और तीसरी की 2 गुनी है, यानी कि 3 संख्याएं हैं। मानो वो 3 संख्या एबीसी, ऐसे मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, जब 3 संख्याओं में संबंध आ जाए तो सबसे पहली संख्या को अपन को जो है ना सिंगल नहीं मानना है कभी भी, उसको हमेशा जो है डबल में मानना है, यानी कि सम संख्या में मानना है। तो पहली संख्या को अपन ने 2x मान लिया और दूसरी संख्या जो है वो पहली की 3 गुनी है, तो 2x की 3 गुनी हो गई 6x। ठीक है, और तीसरी की 2 गुनी है, मतलब दूसरी संख्या तीसरी की 2 गुनी है, तो तीसरी हो गई 3x। समझ में आ गया? 3 संख्या है, दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी है, तो पहली को 2x मान लिया, तो दूसरी क्या हो जाएगी? 6x, क्योंकि 3 गुनी है। फिर ये जो दूसरी संख्या है वो तीसरी की 2 गुनी है, तो 6x किसका 2 गुना होता है? 3x का, तो 3x हो गई तीसरी संख्या। अब इन तीनों संख्याओं का औसत क्या है? 66 है। तो पहली संख्या ज्ञात करो। औसत क्या होता है? सभी संख्याओं का जोड़ और उसमें जितनी संख्या उनका भाग दे दो। जैसे 2x प्लस 6x प्लस 3x, सबको जोड़ो, 3 का भाग दो, इनकी औसत आ जाएगी, क्योंकि संख्या 3 है और ये किसके बराबर है? 66 के बराबर। ऊपर वाले जोड़े तो हो गए 11x और ये 3 उधर जाके क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो x बराबर हो गया 66 गुणा 3 और बट्टा में 11, 11 इससे कट गया 6 बार, तो x बराबर आ गया 18। x 18 आ गया। पहली संख्या क्या थी? 2x, तो 2 गुणा 18 कितने हो गए? 36। तो उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा।
गणित कोई हार्ड चीज नहीं है। आप कोई स्टूडेंट ये सोच रहा है कि मुझे मैथ नहीं आती है, मैं मैथ के बिना सीईटी करने जाऊं, तो आप मैथ के बिना सीईटी तो क्या पता पास कर लोगे, लेकिन आगे जो वीडियो वगैरह की एग्जाम है या जो भी आपके एग्जाम है जिनमें एलडीसी मान लो कुछ भी मान लो, उनमें जो मैथ आएगी उनका क्या करोगे आप। तो मैथ से डरना नहीं है, मैथ को सीखना है। कुछ नहीं समझ में आए तो आप कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। 44 नंबर क्वेश्चन है कि 40 छात्रों की एक जो है कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात है 7:3। लड़का अनुपात लड़की कितना है 7:3। इनको x मान लो, इनको x मान लो, ठीक है। नए स्टूडेंट है उनको बता रहा हूं x मान लिया। फिर लड़कों के औसत अंक 65 हैं, लड़कियों के 72 हैं। तो पूरी कक्षा के औसत अंक कितने हैं ये अपने को बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करना है आपको वो मैं बता दूं। तो सबसे पहले अपने को लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो लड़के और लड़कियों का अनुपात है 7:3, जिनको अपन ने 7 और 3x मान लिया। और लड़के और लड़कियों का योग कितना है 40, कुल 40 है। तो मतलब 7x + 3x बराबर 40 हो गए। तो 10x बराबर 40 हो गए। तो x का मान आ गया 4। x का मान 4 आते ही इसका मतलब है लड़के तो है 28 और लड़कियां हैं 12। अब इसको करने का जो एक तरीका है वो यही है कि आपको मान रखना है 28 लड़के हैं, उनके औसत अंक कितने 65। तो 65 गुणा 28 करना है, ठीक है। प्लस में 72 जो है आपका लड़कियों का औसत है, लड़कियां हैं कितनी 12। तो 72 गुणा 12 हो जाएगा टोटल, यानी कि 40 का भाग लग जाएगा। ये आपको करना होगा, ठीक है। इनको गुणा करने पर जो है आपको काट पीट कर जैसा भी आ रहा है आपको ध्यान में रखना कि 65 जो है आपका लड़कों का औसत है, क्या है 65 जो आपका लड़कों का औसत है। तो 65 जो लड़कों का औसत है और लड़कों की संख्या कितनी है 28। तो 65 गुणा 28 हो गया। प्लस में जो आपका लड़कियों का औसत कितना है 72। तो 72 गुणा 12 हो गया। अब इनको सोल्व करने का तरीका क्या है। सोल्व करने का तरीका एक तो ये है कि यहां से क्या हो जाएगा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। लेकिन अपन क्या करेंगे, ये एक परंपरागत तरीका है, इसको आप सोल्व करके देख सकते हो। लेकिन अपन क्या करेंगे इससे भी शॉर्ट तरीका अपनाएंगे। वो क्या अपनाएंगे कि अपन जो है संख्या ज्ञात ही नहीं करेंगे, और संख्या ज्ञात नहीं करेंगे तो और इजी हो जाएगा। ये एक परंपरागत तरीका है। अब देखो एक जो तरीका है वो ये है कि जो है लड़कों का औसत कितना है 65। तो 65 को डायरेक्ट अनुपात से ही गुणा कर दो 7 से। प्लस लड़कियों का कितना है 72 और 72 को सिर्फ 3 से ही गुणा कर दो। अब इजी हो जाएगा, नीचे हो गया 10 क्योंकि दोनों का योग। अब इजी हो गया ना, अब इजी हो गया। तो इसको कैसे करोगे आप 65 गुणा 7। ये मैंने ऊपर वाला इसलिए बताया कि एक परंपरागत तरीका ये होता है अगर आपको नहीं आए, लेकिन ये एक इजी तरीका है। तो इसमें जो आपका 65 को 7 से गुणा करेंगे तो 35 3 42 3 45 प्लस 6 और 21 216 और भाग 10 का, इन दोनों को जोड़ेंगे तो अपना आ जाएगा 6 1 और 1 फिर आ गया 7 फिर 6 बट्टा 10, यानी कि 10 का भाग देते ही 1 पॉइंट लग जाएगा। तो 67.1 इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो दूसरा तरीका क्या है इसका, ये है, ठीक है। ये थोड़ा ज्यादा इजी तरीका है, लेकिन अगर लड़के और लड़कियों की संख्या पूछ रहे तब इस हिसाब से आपको करना है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 45वां जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है। देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे करने हैं आपको वो मैं आपको बता देता हूं कि 45 परिणामों का औसत तो है 23, पहले 22 का औसत 18 है और अंतिम 22 का औसत 21 है। 23वें परिणाम का मान ज्ञात करो। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना तब आपको क्या करना है मैं बता दूं कि अपने 22 तो इस साइड है, ए के बीच में 23वां है, ठीक है, और 22 इस साइड है। समझ में आ गया। ये पूरे 45 हो गए। जो आपके टोटल जो आपका औसत है 45 का वो 23 है, और पहले जो आपका 22 है उनका औसत है 18 और अंतिम 22 का 21। ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका मैं बता दूं कि पहले जो 22 है उनका औसत 18 है, जो कुल औसत से कितना कम है -5 कम है ना, 5 कम है मतलब -5 है। इसका मतलब -5 को गुणा करो 22 से, कितना आया -110। एक मिनट सही से लिख देता हूं, कितना आया -110 आया, ठीक है। अब देखो अंतिम 22 जो है उनका जो औसत कितना है 21, और ये 21 23 से कितना कम है, ये 21 23 से 2 कम है। 23 से कितने कम है 2 कम है। इन 2 को वापस अगले 22 से गुणा कर दो तो कितने आ गया -44। दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया -154 आ गया। अब ये 23वां परिणाम कैसे ज्ञात करोगे आप। ये 23वां परिणाम ज्ञात करने की ट्रिक है आपकी कि जो आपका औसत दिया हुआ ऊपर 23 उसको में से घटा दो 154। क्या कर दो घटा दो। अगर ये प्लस का होता तो घट जाता, लेकिन ये माइनस का तो माइनस माइनस प्लस होके 23 + 154 बराबर हो गया 177। ऑप्शन नंबर 3 उत्तर हो जाएगा।
वापस समझा देता हूं ताकि आपको जो एकदम इजीली समझ में आ जाए कि मान लो कि 45 परिणाम का औसत 23 है, दिया हुआ है। 22 जो परिणाम है पहले उनका 18 है और अंतिम 22 का 21 है। 23वां परिणाम ज्ञात करना है। तो पहले 22 का 18 है, जो आपका जो कुल औसत है उससे 8 जो है 5 कम है, तो -5 हो गया। कम है मतलब माइनस के गुणा 22 करके -110। फिर आपके अंतिम 22 का औसत 21 है, मतलब 2 कम है और 2 को 22 से गुणा करते ही -44, तो टोटल हो गया -154। इनको जो आपका कुल औसत है उसमें से घटाना है। ठीक है, घटाया मतलब 23 माइनस है -154, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, उत्तर आ गया आपका 177। ठीक है, नहीं समझ में आई पीछे वापस जाओ, वापस जो आपको एकदम सही तरीके से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। 12 सदस्यों के एक समूह का औसत स्कोर 8 है। 12 का 8 है, मतलब योग कितना हो गया, 12 गुणा 8 हो गया। जब भी जो है कुल सदस्य और औसत दे देना, बस गुणा कर दो 12 गुणा 8 प्लस n सदस्यों के एक समूह का औसत स्कोर 10 है। कोई n आपका सदस्य है जिनका औसत 10 है, तो 10 गुणा n यानी कि 10n बराबर उनका संयुक्त औसत, संयुक्त मतलब 12 और n को मिला लो, 12 प्लस n, उनका संयुक्त औसत जो आपका वो 9.2 है, तो 9.2 से गुणा कर दो, तो n का मान ज्ञात करना है। अब तो आप आराम से कर पाओगे। वापस देखो, 12 सदस्यों का औसत स्कोर 8 है, तो 12 गुणा 8 कर दिया। जबकि n सदस्यों के एक अन्य समूह का औसत 10 है, तो 10 गुणा n यानी कि 10n। संयुक्त औसत यानी कि दोनों का औसत, तो 12 और n दोनों को जोड़कर जो औसत मिलता है वो मिलता है आपका 9.2, तो 12 प्लस n को 9.2 से गुणा कर दो। ठीक है, अब आपको बताना है कि n का मान क्या है, तो 12 को 8 से गुणा किया तो 96 प्लस 10n। अब 12 को 9 से गुणा 9.2 से गुणा करो तो 12 दूनी 24, हासिल की 2, लग गया पॉइंट 12 नंबर 108, 108 में 2 जोड़े तो 110 प्लस में 9.2 n को एक साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा, इस साइड आ गया माइनस का, और 110.4 और ये 96 उस साइड जाके माइनस का 96, तो ये 0.8 है और ये बच गया आपके 14.4, हाँ 14.4। तो पॉइंट दोनों एक एक है, तो n बराबर हो जाएगा 144/8 और n बराबर हो गया 44 में 1 बार 6, 64 में 8 बार 18। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47वां जो क्वेश्चन आपका वो क्या बोल रहा है कि प्रति किलोग्राम रुपए में सब्जियों के लिए 2 साल के बीच 3 महीने निम्न तालिका में दिए गए आंकड़ों के अनुसार औसत मूल्य में कितना अंतर प्राप्त होता है। औसत मूल्य क्या होता है कि योग में भाग दे दो, तो तीन महीने, इसका मतलब योग ही देखना है अपने को डायरेक्ट। इसका योग आ गया 120, ये 35 और 35 70 और 70 ये हो गया 50 120, मतलब दोनों बराबर है। इसका मतलब औसत कीमत में कोई अंतर नहीं है, औसत कीमत में कोई अंतर नहीं है। एकदम इजी क्वेश्चन हो गया ये। क्या हो गया, एकदम इजी क्वेश्चन हो गया, वरना अपने को औसत निकालनी पड़ती, लेकिन 3 ही महीने दोनों तरफ है, तो 3 महीने दोनों तरफ होने के कारण अपने को किसी भी प्रकार का कोई औसत नहीं निकालना, योग निकालना। योग अगर बराबर है इसका मतलब औसत में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, फिर आपके क्वेश्चन नंबर 48। एक व्यक्ति का खर्च फरवरी तथा मार्च में प्रत्येक महीने में 10,000 रुपए बढ़ गया। फरवरी में 10 बढ़ा, फिर मार्च में 10 बढ़ गया। जनवरी में उसका खर्च 10,000 रुपए था, जनवरी में 10,000 रुपए था, तो उसकी जनवरी से मार्च तक का औसत बताओ। तो जनवरी में 10 था, फरवरी में 10 और बढ़ गया यानी कि 20 हो गया, और मार्च में 10 और बढ़ गया तो 30 हो गया, और 3 महीने तो 3 का भाग लग गया, तो ये हो गया 60,000, और 60,000 में 3 का भाग देते ही 20,000 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 49 में। 49 नंबर क्वेश्चन है, एक वायुयान एक वर्ग की 4 भुजाओं पर क्रमशः 100, 200, 300 और 400 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। मतलब इस हिसाब से उड़ता है, चारों जो गति आपकी वो 100, 200, 300 और 400 की है। ठीक है, वर्ग के पारित वायुयान की इस उड़ान में उसकी औसत चाल क्या है। अब ध्यान में रख लेना, अब ये मत कर देना चारों को जोड़ा, चारों को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 500, 1000 आते हैं, और 1000 में 4 का भाग दो, कितना हो गया 250, तो 250 उत्तर मत कर देना, ये गलत है उत्तर। ठीक है, जब चाल की बात आ जाए ना, औसत चाल की बात, तब क्या करना है, जो भी आपके दिए हुए हैं ये, इनको बट्टा में लिखो, 1/100 प्लस 1/200 प्लस 1/300 प्लस में 1/400। जब बात आ जाए वेग या चाल की औसत की, इनका एलसीएम आएगा 1200। ठीक है, 1200 में 100 का भाग 12 बार तो ऊपर 12, 1200 में 200 का भाग 6 बार तो ऊपर 6, 1200 में 300 का भाग 4 बार तो ऊपर 4, और 3 बार तो 3, तो ये हो गया 10 25, 25/1200 हो गया। क्या हो गया, 25/1200 हो गए। अब आपको क्या ध्यान में रखना है कि जब भी आप जो है ऐसे क्वेश्चन करो, तो जो आपका औसत चाल, ऊपर जो चाल दी हुई है
उनको बट्टा में लिख के एसएल निकाल लो, फिर इनको उल्टा कर दो, उल्टा कर दिया मतलब 1200 बट्टा में कितना करना है 25, बट्टा में 25 करना है, और ऊपर कुल कितने परिणाम है 4, तो 4 से गुणा कर दो बस ऊपर, तो ये हो गया 4800 बट्टा 25, और 4800 में अगर आप 25 का भाग देंगे तो ये 25 से कम 25 बच गए कितने 13, 25 कितने बच गए 25, 23 बच गए, 230 में जाएगा 9 बार, बच गए 5, 50 में जाएगा 2 बार, तो 192 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी, ना कि 250। क्योंकि जब भी आपका जो है औसत चाल या वेग पूछे तो ये तरीका अपनाना है आपको, ठीक है। तो उत्तर इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50वां क्वेश्चन देखो, ये भी ट्रिक से, हर चीज मैथ में ट्रिक से हो जाती है। 3 संख्या है 144 x और 192, इनका HCF या मैथ्स है, इसको कहते हैं HCF, वो है 12, तो वो संख्या क्या नहीं हो सकती। एलसीएम कितना है 12, 12 का 144 में भाग दो 12 बार जाएगा, और 192 में दोगे तो आप 12 कम 12 जो है बच गए 72, 12 से क्या 72, 16 बार जाएगा, ऐसा कर लिया। एलसीएम सॉरी एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब होता है कि कॉमन है, इनमें 12 ही कॉमन है, 12 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है। तो अब आपको नहीं बताना कि कौन सी संख्या नहीं हो सकती, तो देखो 12 कॉमन आ रहा है दोनों में, लेकिन अब यहां 12 और यहां 16 बच गए। अब जो आपकी इन तीनों ऑप्शन में 12 का भाग दो, और कोई भी कॉमन नहीं बचना चाहिए, ठीक है। तो देखो 12, इसमें 12 का भाग दिया तो ये आएगा 1, 5, 15। अब देखो 12, 15, 16 किसी का भी भाग नहीं जाता, 12 और 15 में 3 का जाता, लेकिन 16 में 3 का नहीं जाता, मतलब ये तो हो सकती है संख्या, ठीक है। फिर देखो 84 में 12 का भाग दो, 84 में 12 का भाग दो, कितनी बार जाएगा 7 बार, क्या तीनों में कुछ कॉमन है, नहीं है, मतलब ये भी संख्या हो सकती है। फिर 60 में 12 का भाग दो, कितनी बार जाएगा 5 बार, क्या 12, 5 और 16 में कोई कॉमन है, नहीं है, तो ये भी हो सकती है। 12 में 48 में 12 का भाग दो 4, लेकिन 4 जो है वो देखो 12 और 16 में भी 4 का भाग जा सकता है, मतलब तीनों में 4 का भाग जा रहा है, मतलब ये संख्या हो ही नहीं सकती, क्योंकि बात ही हो रही है कि 12 HCF, इसका मतलब और कुछ कॉमन आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो 12 का भाग देके अपन देख सकते हैं, तो उत्तर डायरेक्ट ही अपन कर सकते हैं कि 48 इसका उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 51, 2.05, 1.05 और 2 का एलसीएम किसके बराबर होगा, तो इनको जो है अपन ऐसे कर लेंगे बट्टा 100, ठीक है। ये 105 बट्टा 100, क्योंकि 2 पॉइंट के बाद 2 संख्या तो बट्टा में 100 आ जाएगा। अब इसको अकेला नहीं छोड़ेंगे, इसको अकेला नहीं छोड़ेंगे, इसको अपन 200 बट्टा 100 कर लेंगे, ताकि ये एक जैसे दिख जाए अपने को। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा, इसका एलसीएम और इसका एलसीएम एक ही बात है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52वां क्वेश्चन है कि 15x क्यूब और y की घात 4 का और 12x स्क्वायर y की घात 5 का लघुत्तम समावर्त्य यानी कि एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करने के लिए पहले तो 15 और 12 का एलसीएम ज्ञात करो। 15 और 12 का कितना हो गया, इसमें 3 का भाग दो, पहले 5 बार 6 बार, अब वापस जो आपका किसका 4 बार, ठीक है। फिर 5 का दो 1 बार 4 बार, अब डायरेक्ट 4 का दे लो 1 बार 1 बार, एलसीएम आ गया 5 और 20, 20 ने 3 ने गुणा कराया तो 60, तो 60 तो ऑप्शन नंबर 1 में, ये तो उत्तर तो यही हो गया। बाई चांस मान लो कि 60 और कहीं भी दे देते, तब क्या होता, 60 तो हो गया, संख्याओं का एलसीएम निकाल लिया। अब जो x है उसकी अधिकतम घात को देखो, अधिकतम है 3, तो यहां पर आ गई 3, y की अधिकतम घात देखो ये रही 5, तो यहां आ गई 5, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, दो संख्याओं का एलसीएम 864 है और एचसीएफ 144, यदि एक संख्या 288 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो हमेशा ध्यान में रख लेना, कोई भी दो संख्या ए और बी है ना, उनका एलसीएम और एचसीएफ यानी कि दोनों संख्याओं का गुणा उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर होगा। पर एक जो एलसीएम कितना है 864, एचसीएफ कितना है 144, और दूसरी संख्या कितनी, एक संख्या कितनी है 288, उसका भाग दे दो, क्योंकि ये इस साइड आके भाग में आ जाएगी। अब देखो ये इससे कट गई 2 बार और ये इससे कट गई 4, 3, 2, 432 बार, तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। एकदम इजी है, एकदम इजी है आपका, ठीक है। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 54 पर। 54 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है कि किसी पैकिंग यूनिट में कुछ बुकलेट पैक की गई है। शिंदे कहता है कि बुकलेटों को 50 के बंडल में पैक करते हैं तो एक भी बुकलेट जो है बाकी नहीं बचती है, ठीक है। लेकिन अफनान कहता है कि 70 के बंडल को में बांध दे तो भी कोई बुकलेट नहीं बचती है। और डॉन ने कहा कि जब बुकलेट
के 20 बंडल में बांधी जाती है तो भी एक भी बुकलेट नहीं बचती है। मतलब चाहे कितनी भी बुकलेट बनाई है आपने, उनको 50 में भी बांध दिया तो भी कोई नहीं बचती है, बराबर बराबर आ जाती है। 17 में भी बराबर बराबर आ जाती है और 20 में भी बराबर बराबर आ जाती है। ठीक है, अब बताना आपको कि जो है कुल बुकलेट कितनी है। तो एक तो इनका तरीका क्या है, एलसीएम निकाल लो। 50, 70 और 20 का एलसीएम निकालो। पहले 10 का ही भाग दे देते हैं। वो अपन बचपन में देखते थे ना कि जो है पहले छोटी 2 का दो फिर 3 का, वो यहाँ कंपटीशन में कोई जरूरी नहीं है। 5, 7, 2, अब 2 का भाग दे दो, फिर 5 का देना पड़ेगा, फिर 7 का, क्योंकि ये जो है इसका 2 का देंगे तो ये इस हिसाब से हो जाएगा, फिर 5 का देंगे तो ये इस हिसाब से हो जाएगा, और फिर 1 1 1 आ जाएगा। 7 को 5 से गुणा करा 35, 35 को 2 से किया तो 70, 70 को 10 से किया तो 700 उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 700। दूसरी बात क्या थी कि जो है 50 सबका भाग दे के देखते, पहले 50 का भाग देते तो इसमें 50 का पूरा नहीं जाता, इसमें 50 का पूरा नहीं जाता, इसमें 50 का पूरा नहीं जाता, इसमें ही 50 का पूरा जाता, तो यहां से भी उत्तर आ जाता। भाग देख के देख सकते थे अपन। ठीक है, अब आपका है क्वेश्चन नंबर 55 और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि उसके बाद में जो आपके इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन है जो अपन अगली क्लास में देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो आपका 55वां वो है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 1050, 1250 और 1650 में भाग देने पर क्रमशः 43, 31 और 7 शेषफल बचे। तो ऐसे क्वेश्चन क्या करने हैं, सबसे पहले ऊपर वाली पहली संख्या में से 43 घटाओ, कितने आए? 1007 आ गया, 1007 आ गया। ठीक है, फिर आपको जो है क्या घटाना है, 31 घटाना है इसमें से, तो ये हो गया 1219। ठीक है, 1219 हो गया। अब आपको क्या करना है, 7 घटाना, तो ये हो गया 1643। ठीक है, एक तो क्या तरीका है, इनका एचसीएफ निकालो, और इनका एचसीएफ निकालना इतना जो है आसान नहीं होगा। अब आपको दूसरा क्या करना होगा, दूसरा ये करना होगा आपको कि इनका भाग देके देखो कि किस में जो है पूरा मतलब कौन सी संख्या जिसमें जो है तीनों में पूरा पूरा भाग जाता है। तो ये आप जो है कमेंट करेंगे कि किसका भाग, 63 का भाग तीनों में जाता है तो 63 उत्तर हो जाएगा, 73 का तीनों में जाता है तो 73 हो जाएगा, 53 का तीनों में जाता है तो 53 हो जाएगा। ये आपको कमेंट करना है। तो धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।